गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। अब आइए, आज से आपका करंट का भी सेशन शुरू हो चुका है, करंट अफेयर्स। अब ये डेली चलेगा, आप लोग को 15 से 20 मिनट के वीडियो मिलेंगे, डेली बेसिस मिलेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको जरूर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। आइए, करंट अफेयर्स, करंट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये आपका जो है ना हेडिंग है। और जितने भी महत्वपूर्ण बनेंगे वो सबको देखेंगे अपना सब। अब आइए, सबसे पहले देखेंगे जितने भी मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होंगे उन सभी करंट को इसमें देखेंगे और धुआं धुआं उड़ा देंगे। चुटकियों में समस्या समाधान। सब करंट का भी सेशन चलेगा, मैथ का भी चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, और उसके बाद आपको साइंस का भी चलेगा, सब चलेगा। पर आप देखते रहिए ना, आपका सारी समस्या समाधान हो जाएगा सीक्वेंस में। आइए, हेडिंग है आपका 7वां हिंद महासागर, हिंद महा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कथा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका हेडिंग है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। अब इसका सबसे बड़ी बात देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन 7 से जो है ना 10 फरवरी के बीच में किया गया। इसका आयोजन 7 से 10 फरवरी के बीच में किया गया। अब देखते हैं आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक स्थान है पर्थ में किया गया। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछेंगे 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक स्थान पर, कब? 7 से 10 फरवरी के बीच। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सम्मेलन का मुख्य विषय, इसका मुख्य विषय है अस्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अस्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको भाग लिए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर। आइए लिखिए, इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बात समझते हैं। क्या कहा? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। क्या? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन हुआ 7 से 10 फरवरी के बीच 2024 ईस्वी में। इसका आयोजन स्थान ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक स्थान है पर्थ। इसी स्थान पे जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का विषय है अस्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की, और इसका विषय है। और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे कुछ हिंद महासागर की विशेषता पर भी 2 मिनट देखेंगे। ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट। आइए,
आइए, ज़्यादा समय अब आप लोग का हम नहीं लेंगे, कम समय में आपको कंटेंट ज़्यादा और अच्छा से जो है ना आपको हम बना के दे देंगे, पर आप लोग शांति से और धैर्यपूर्वक बनाइए, जो नहीं समझ में आ रहे प्रश्न भी कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की मेरे प्यारों विशेषता है कि ये मात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है। जैसे हिंदुस्तान का तो हिंद, जैसे हिंद क्या हुआ, हिंदुस्तान से निकला है। अब आइए, तब हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर है। जैसे भारत के बंगाल, जैसे एक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप ये दक्षिण भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बंगाल के खाड़ी, ये क्या हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये नीचा में हिंद महासागर हो गया, ये नीचा में क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो हिंद महासागर हो गया, इसी हिंद महासागर का भाग है अरब सागर भी, और बंगाल का खाड़ी, और अरब सागर और बंगाल का खाड़ी, ये दोनों हिंद महासागर के ही भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंद महासागर में यहाँ पे एक द्वीप है, हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। आइए, ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप है मेरे प्यारे बच्चों, इस द्वीप पर जो देश स्थित है उसका भी नाम है कौन, उसका भी नाम है मेडागास्कर। तो प्रश्न पूछेंगे, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है, मेडागास्कर द्वीप स्थित है। अब आइए, इसके पश्चिम में आपको एक देश है शायद मॉरिशस, यहाँ पे एक देश है कौन, मॉरिशस, ये मॉरिशस है। मॉरिशस के पूर्व में हो गया आपको क्या, मेडागास्कर द्वीप हो गया। और मॉरिशस विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जो भारत के अलावा यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, कौन सा, मॉरिशस में। अब आइए, हिंद महासागर के बारे में कुछ विशेषता जान लिए, कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं आगे की कहानी, सुनता हूँ। आज सुनाती हूँ अपनी माँ की कहानी, ओ दुनिया वालों, माँ क्या होते हैं उनसे पूछिए जिनके माँ नहीं है। जैसे मेरी भी माँ नहीं है, मैं भी बिना माँ की संतान हूँ, हमारी माँ भी जो है न अगले साल गुजर गई, इसलिए कि मैं भी दुखी रहता हूँ, और दुखी पे दुखी करने वाला नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं नौवां रायसीना डायलॉग, नौवां रायसीना डायलॉग। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, नौवां रायसीना डायलॉग, आइए 2024। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन, आइए आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कहा हुआ इसका आयोजन, नई दिल्ली में। नौवां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। आइए, मुख्य अतिथि मतलब उद्घाटन किया इसका कौन, मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समझ गए। आइए, मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री आए, जिसका नाम है किरियोकस।
किरियोकस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। किरियोकस मित्स मित्सो टाकिस, ये एक ही व्यक्ति है, किरियोकस मित्सोटाकिस, ये आपको प्रधानमंत्री है, ये पीएम है, आपको कहाँ का, ग्रीस का है, कहाँ का, ग्रीस का है। आइए 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। मुख्य अतिथि किरियोकस मित्सोटाकिस, जो ग्रीस के प्रधानमंत्री है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका विषय जो है चतुरंगी है। इसका विषय देखिए, विषय है चतुरंगा। इसका विषय है चतुरंगा, मतलब चतुरंगा मतलब चार पर फोकस दिया गया। किस पे फोकस दिया गया, चार पर। संघर्ष, ये चार पर फोकस दिया गया। पहला हो गया संघर्ष, पहला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला हो गया संघर्ष हो गया। क्या हो गया, संघर्ष हो गया। प्रतियोगिता, संघर्ष हो गया, प्रतियोगिता हो गया। उसके बाद सहयोग हो गया। क्या हो गया, उसके बाद सहयोग हो गया। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया, लास्ट में इसका हो गया आपको निर्माण। क्या हो गया, लास्ट में इसका क्या हो जाएगा अपना लोग को, सृजन करना। सृजन मतलब होता है निर्माण, सृजन। आइए 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि किरियोकस मित्सोटाकिस, ये कहाँ के प्रधानमंत्री, ग्रीस की प्रधानमंत्री है। और विषय, मुख्य विषय इसके अंतर्गत चतुरंगा। चतुरंगा मतलब चार पर फोकस दिया गया, इसीलिए चतुरंगा कहा गया। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसीलिए कहा गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे ले लिए होंगे। आइए, जितने भी महत्वपूर्ण, ये सब आप काफी पूछे जाते हैं, समझ गए ना। हम आप इस प्रश्न भी अब आप लोग को देंगे, और जैसे पढ़ लिए थ्योरी, वैसे इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की कहानी। अब आगे की कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24, हेडिंग में ये मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 और 2024, मतलब 23-24 दोनों का है ये सम्मिलित रूप से। आइए, मानव विकास सूचकांक, ये जारी करता UNDP, यूनाइटेड स्टेट। आइए इसका हिंदी में हम लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जारी करता है, यही जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बार टोटल टोटल 193 देशों को शामिल किया गया। अब देखते हैं शीर्ष देश स्विट्जरलैंड। आइए भारत का स्थान 134वां। भारत का स्थान कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, 134वां है।
आइए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी हुआ है 24 में। आइए जारी करता है UNDP, इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आइए मेरे टोटल देश मेरे प्यारे बच्चों 193 देश को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष मतलब प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 134वां प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। आइए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना समय गंवाए हुए आगे चलते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे, कम समय में आपको कंटेंट ज़्यादा देंगे। आइए बस 2-4 दिन बीच में डाइवर्ट हो गया था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे से सब कुछ को शिफ्ट कर लिए, मैथ को रीजनिंग को। अब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होंगे आपको, बस धैर्य बना के रहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं अपना सब पीएम सूर्य घर। अब देखते हैं पीएम सूर्य घर, हेडिंग लाइए पीएम सूर्य घर। ये आपका या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभ आरंभ देखते हैं। शुभारंभ क्या है इसका? सबसे पहले शुभारंभ। आइए इसका उद्घाटन किया गया मेरे प्यारे बच्चों 13 फरवरी 2024 ईस्वी को। 13 फरवरी कब इसको उद्घाटन किया गया? 13 फरवरी 2024 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका उद्घाटन किया इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी। कौन किया? पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसका एक ही उद्देश्य है कि इस योजना का, इसे जो है ना प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना भी कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री सूर्य उदय क्या? इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी कहा जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घर के छतों पर सूर्य पैनल लगाना, सूर्य पैनल लगाना और हर महीना 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना। देखिए हर महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना। एक विशेषता और है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों 78,000 तक सब्सिडी देना 78,000 तक जो है ना सब्सिडी देना। सब्सिडी मतलब आप लगाइएगा, सरकार जो इसमें आपको पैसा लगेंगे सरकार देंगे, उसमें आपको 78,000 माफ हो जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों पीएम सूर्य घर, इसी को बोला जाता है मुफ्त बिजली योजना। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 ईस्वी को और इसका उद्घाटन किया पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ घरों के छतों पर सूर्य पैनल लगाना।
और हर महीना 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना। और इसके तहत जो इस योजना को लाभ लेंगे और उसके तहत जो है ना उसको 78,000 मुफ्त जो है ना 78,000 सरकार छूट भी करेंगे, जो सरकार की ओर से सहायता मिलेंगे। तो ये आपको है, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। चलिए आइए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं अपना सब। बस आइए आप अपना सब आगे देखते हैं। एक बात और, आइए एक बात और देखते हैं अपना सब। महान्यावादी, महान्यावादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में महान्यावादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। महान्यावादी जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा विधि मतलब कानून अधिकारी होता है। कौन? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है महान्यावादी, और ये राष्ट्रपति के अनुसार अपना पद पर बना रहता है। वर्तमान में भारत के महान्यावादी आर वेंकट रमनी है। और आइए, यह भारत का सबसे बड़ा विधि मतलब कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति के अनुसार बना रहता है। यह उसी विषय पर कार्य करता है जो इनको राष्ट्रपति सौंपता है, और उस विषय पर कानून बना करके भारत सरकार को सौंपेंगे। यह भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, यह भारत के किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, यह भारत के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। ये इनका पावर है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा होने की वजह से आज मैं यही रखता हूँ। इस प्रकार से आपको बिना समय गंवाए हुए एक एक मिनट आपका बड़ा बहुमूल्य है, हम उनको उपयोग करेंगे। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए, और मुझे मजा आएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारा बापला भागत।